हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले अडानी विलमार से शुरुआत करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं हम लोग। नेट सेल्स पहले 13,874 का हुआ करता था और अभी 13,238 का है। रिसेंट क्वार्टर से भी ड्रॉप हुआ है। EBITDA पहले 118 का हुआ करता था और अभी 357 का है। एक साल पहले से इंक्रीज हुआ है बट रिसेंट क्वार्टर से ड्रॉप हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 129 का हुआ करता था और अभी 210 का है। रिसेंट क्वार्टर से ड्रॉप हुआ है बट एक साल पहले से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पहले 92 का हुआ करता था और अभी 154 का है। एक साल पहले से इंक्रीज हुआ है बट रिसेंट क्वार्टर से ड्रॉप हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 92 का हुआ करता था और अभी 154 का है। रिसेंट क्वार्टर से ड्रॉप हुआ है, एक साल पहले से इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग भी कुछ खास नहीं है। FII और DI की एक्टिविटी नहीं दिख रही है। हम टेक्निकली स्टॉक को चार्ट पर देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्टॉक एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है जहां ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है और अभी स्टॉक बिल्कुल नैरो हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये जोन बिल्कुल नैरो हो गई है। तो अब स्टॉक में एक्चुअल मूवमेंट या तो ब्रेकआउट होगा तो आएगी या ब्रेकडाउन होगा तो आएगी। ब्रेकडाउन का लेवल 280 275 है। अगर स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि यहाँ से डाउन जाएगा और ब्रेकआउट का लेवल 380 रुपये है। अगर स्टॉक 380 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो चांसेस है कि यहाँ से ऊपर चला जाए। अब हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है हमारा NBCC इंडिया लिमिटेड। पहले हम फंडामेंटल देखते हैं। 28 मई को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट्स कैसे भी आ सकते हैं और इसकी नॉलेज किसी को भी नहीं होती कि रिजल्ट कैसे आएंगे और रिजल्ट आने के बाद स्टॉक कैसा भी परफॉर्म कर सकता है। समटाइम्स स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं बट फिर भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता और समटाइम स्टॉक के रिजल्ट बहुत बेकार आते हैं बट स्टिल वो स्टॉक अच्छा कर देता है। तो रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की अभी तक की परफॉर्मेंस को हम लोग देख लेते हैं। नेट सेल्स पहले 2135 का हुआ करता था और अभी 2412 का है। रिसेंट क्वार्टर से भी इस बार इंक्रीज हुआ है। EBITDA 95 का हुआ करता था और अभी 117 का है। रिसेंट क्वार्टर से भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 95 का हुआ करता था और अभी 152 का है। रिसेंट क्वार्टर से भी इंक्रीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 71 का हुआ करता था और अभी 113 का है। ये भी रिसेंट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 71 का हुआ करता था और अभी 113 का है। रिसेंट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग में FII एंड DII ने अपनी स्टेक्स को डिक्रीज किया है। ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट हो सकता है, बाकी ऑल ओवर कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब हम लोग चार्ट पर स्टॉक को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। नीचे सपोर्ट है एंड ऊपर रेजिस्टेंस है। अभी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ब्रेक करके सस्टेन करता है तो चांसेस है कि हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है तो वो वापस ही अपने सपोर्ट के पास आ जाएगा और अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो चांसेस है कि स्टॉक और वीक हो जाएगा। स्टॉक में एक और पैटर्न बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉक में एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट लेवल अराउंड 147 है। थोड़ा मार्जिन दे देते हैं हम लोग, 150 ब्रेकआउट मान लेते हैं। अगर स्टॉक 150 पर सस्टेन करता है तो चांसेस अच्छा निकल सकता है। टारगेट हम पहला 170 टू 180 तक लेके चलेंगे। स्टॉक के रिजल्ट भी आने वाले हैं और 4 जून भी आने वाला है, तो इसलिए हम लोग बड़े टारगेट लेकर नहीं चलेंगे। अगर आपकी स्टॉक में होल्डिंग है तो आप लोग स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चलना और अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है कि स्टॉक अपने यहाँ सपोर्ट पर है। अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्टॉक वीक हो जाएगा और हमारे पैटर्न भी खराब हो जाएंगे। अब हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है IRFC। कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं पहले। आज कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। मैं भी जब तक मैं वीडियो को अपलोड करूं तब तक रिजल्ट आ चुके हों। रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अभी तक की कंपनी के परफॉर्मेंस को हम लोग देख लेते हैं। नेट सेल्स पहले 6218 का हुआ करता था और अभी 6741 का है। एक साल पहले से इंक्रीज हुआ है बट रिसेंट क्वार्टर से ड्रॉप देखने को मिला है। EBITDA 6187 का हुआ करता था और अभी 6706 का है। रिसेंट क्वार्टर से डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1633 का हुआ करता था और अभी 1604 का है। रिसेंट क्वार्टर से इंक्रीज है बट एक साल पहले से डिक्रीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1633 का हुआ करता था और अभी 1604 का है।
रिसेंट के क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है, एक साल पहले से ड्रॉप हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 1633 का हुआ करता था और अभी 1604 का है। शेयर होल्डिंग कुछ खास नहीं है। FII एंड DII की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। अब हम चार्ट पर देखते हैं। स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है जहां नीचे सपोर्ट है एंड ऊपर रेजिस्टेंस है और रिसेंटली स्टॉक ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी कर दिया है। कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर थोड़ी और स्ट्रांग कैंडल होती तो और अच्छा होता, बट हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। अब कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्टॉक 173 के ऊपर सस्टेन कर गया तो चांसेस है कि हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। टारगेट आप 185 190 तक रख सकते हैं और अगर सस्टेन नहीं करता है तो चांसेस है कि स्टॉक अपने सपोर्ट तक है, यहाँ तक, इस लेवल के पास। अब हम अपने अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस। स्टॉक अपने एक सपोर्ट पर है और सपोर्ट वर्क करते भी दिख रहे हैं हमें, बट अभी स्टॉक स्ट्रांग नहीं हुआ है। अगर स्टॉक 160 रुपये पर सस्टेन करता है तो स्टॉक स्ट्रांग होगा, देन उसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। टारगेट को आप 190 टू 200 रुपये तक रख सकते हैं और साथ में SL को भी ट्रेल करना। अब हम अगले स्टॉक पर चलते हैं। अगला स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चार्ट पर हम लोग इसको देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक रेक्टेंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है जहां ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है और अभी भी स्टॉक अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है और या फिर यहीं से थोड़ा डाउन आकर फिर रेजिस्टेंस तक जाए, जिस तरह से। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस का ब्रेक करके सस्टेन करता है तो चांसेस है कि हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। ब्रेकआउट लेवल अराउंड 180 रुपये तक है, तो अगर स्टॉक 180 रुपये पर सस्टेन करता है तो स्टॉक और अच्छा निकल सकता है। टारगेट को आप 210 220 रुपये तक रख सकते हो। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी ने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर बनाऊँ आप लोग कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।